प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन जकरयाह की पुस्तक उसके चौथे अध्याय के 10वें पद में, जहां पर प्रभु का वचन यूं कहता है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। मेरे प्रियो, कई बार हम छोटी शुरुआत से अपने जीवन में काफी भयभीत होते हैं, काफी डरते हैं कि क्या हमारी शुरुआत एक बड़ा रूप ले पाएगी या नहीं। इन्हीं बातों को आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, अगर हम देखें तो आज का युग तुलना का युग बन गया है। लोग एक दूसरे की सफलता को देख के अपनी छोटी शुरुआत को महत्वहीन समझने लगते और वे सोचते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी शुरुआत को अगर करेंगे तो क्या हम सफल होंगे या नहीं। मेरे प्रियो, अगर हम सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी उपलब्धियों को होते हुए देखते हैं, लेकिन उनके पीछे के उनके संघर्ष को कई बार नहीं देख पाते और कई बार फिर हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके विपरीत मुझसे और आपसे बात करता है कि मुझे अपने जीवन में इन बातों को स्मरण करना चाहिए कि बेशक हमारी शुरुआत छोटी हो, लेकिन हमें उसे निरंतर करते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, बहुत से लोग इसलिए निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, अवसर नहीं है, पहचान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का तरीका संसार के तरीकों से और उनकी सोच से बिल्कुल अलग है। वे अक्सर बड़ी बातों की शुरुआत ही छोटी छोटी चीजों से करता है। परमेश्वर का वचन इन बातों से भरा हुआ है कि कैसे परमेश्वर ने छोटी छोटी चीजों को एक बड़ा रूप दिया और लोगों के लिए आशीषित ठहराया। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो हम इस बात को जानते हैं कि एक छोटे से चरवाहे दाऊद को परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया। 5 रोटियों 2 मछलियों से परमेश्वर ने 1000 लोगों को तृप्त किया। और जैसा कि वचन कहता है कि सरसों का बीज जो एक छोटा सा बीज होता है, लेकिन एक बड़े वृक्ष के रूप को वो धारण करता है। यदि आज आपकी शुरुआत छोटी है तो उसे कम मत समझिए, कम मत आकलन करिए, क्योंकि हो सकता है आपका व्यवसाय छोटा हो, आपकी सेवा छोटी हो, आपकी प्रार्थना सभा छोटी हो, या आपके सपने अभी शुरुआत ही हो, लेकिन परमेश्वर उसको एक बड़ा रूप दे सकता है। परमेश्वर आकार को नहीं देखता मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे जीवन के विश्वास को देखता है कि क्या मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर अटूट बना है या नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, सफलता सिर्फ एक दिन में नहीं बनती। हर महान कार्य करने के पीछे कभी ना कभी हमें छोटे छोटे कदमों से अपनी शुरुआत को करना पड़ता है। इसलिए आज जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है या जैसी भी आपकी शुरुआत है, उसे विश्वास योग्यता से कीजिए। परमेश्वर उसी को बढ़ाता है जो उसके प्रति विश्वास योग्य रहता है। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर आपको वहां से नहीं आंकता जहां आप आज हैं, पर वह उस मंजिल को देखता है जहां वह आपको पहुंचाने वाला है। इसलिए अपनी छोटी सी शुरुआत से शर्मिंदा मत होइए। दूसरों से अपना तुलना मत कीजिए, अपना आकलन मत कीजिए, पर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और अपनी छोटी सी शुरुआत को एक बड़ी गवाही में तब्दील करिए। प्रभु आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर दे मेरे प्रियो कि हम सब अपनी छोटी छोटी आशीषों और अवसरों को स्मरण करते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने मुझ में और आप में अपने विश्वास को उत्पन्न किया है। इसलिए आइए हम सब प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे अवसर दे कि मैं अपनी छोटी छोटी बातों में भी विश्वास योग्य रहूं, मैं तुच्छ ना समझूं। जो कुछ मैंने शुरुआत की है प्रभु, उसमें तू मुझे आगे बढ़ा और अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो, और ऐसा अवसर दे कि हम सब विश्वास के साथ अपनी एक नई शुरुआत करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करें। गॉड ब्लेस यू।